हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अ शॉर्ट स्टोरी और जिसका नाम है द एम्प्टी चेस्ट एंड दिस इज़ रिटन बाय इंदिरा गोस्वामी. So let's discuss about Indira Goswami. So she was born on 14 November 1942 and died 29 November 2011. इनके कुछ अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें असम रत्न मिला हुआ है, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला हुआ है, पद्मश्री और साहित्य अकादमी, ये सारे पुरस्कार इनको मिल चुके हैं. ये बहुत फेमस और एक असमी राइटर थी और इन्होंने अपनी राइटिंग वर्क में इंडिया की सिचुएशन को प्रेजेंट किया है कि किस तरह से जो सिचुएशन थी वो है. और ये जो शॉर्ट स्टोरी है द एम्प्टी चेस्ट बेसिकली फोकस ऑन द लव, डेथ एंड इंस्पिरेशन को शो करती है ये कि किस तरह से इसमें जो करेक्टर हैं वो जेन्युइनली दे लव ईच अदर और आफ्टर दैट दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड लास्ट तक जो सिचुएशन है वो ख़राब हो जाती है. सो इसको स्टोरी के साथ डिस्कस करते हैं. सो लेट्स बिगिन द स्टोरी. कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं पहले. इसमें 4 कैरेक्टर हैं मेनली. तारा दोई जो कि प्रोटोगोनिस्ट हैं स्टोरी की, सारू पुलिसमैन और हैबोर. जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है कि द स्टोरी इज़ अ डेथ अबाउट द डेथ ऑफ सारू, कि जो सारू है उसकी डेथ हो गई है, जो कि लवर होता है तारा दोई का. एंड ही बिलोंग्स फ्रॉम अ रिच फैमिली एंड सन ऑफ अ लैंडलॉर्ड एंड तारा दोई वर्क्स इन हिज होम एज अ मेड. सो आप सिचुएशन को समझ गए होंगे कि जो कास्टिसिज्म है और जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो दोनों का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. देयर फैमिली नॉट एक्सेप्टेड तारा दोई बिकॉज ये लो कैटेगरी और इकोनॉमिक स्टेटस इसका लो था, इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं. तो अब जो तारा दोई है वो पीछे 12 साल पहले चली जाती है. द स्टोरी इज़ बैक ऑन 12 ईयर्स एगो, कि 12 साल पहले जो कहानी शुरू हुई थी. ये तो अब तारा दोई की जो एज है वो बढ़ गई है. ये तो 12 साल पहले जो स्टोरी शुरू हुई थी ये वहाँ से स्टार्ट होती है. तारा दोई की शादी हो जाती है एक ड्राइवर से, बट शी इज़ फेथफुल विद शारू. तो यहाँ पे देखने की बात है कि वो शादी के बाद भी जो प्यार है वो करना नहीं छोड़ती सारू के साथ. सारू भी प्यार करता था तारा दोई से एंड ही हैज़न्ट मैरिड टिल. शादी के बाद भी वो सारू से ही प्यार करती है एंड शी इज़ अ पुअर एंड बैगर लाइक सिचुएशन. जो तारा दोई है वो बिल्कुल बैगर लाइक सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, लेकिन जो उसका प्यार है, जो जिस तरह से वो सारू से प्यार करती है वो इतना ज़्यादा है कि वो उसे शादी के बाद नहीं भूल पाई. इनफैक्ट राइट नाउ शी इज़ हैविंग चिल्ड्रन बट स्टिल इन हर हार्ट सारू ऑलवेज लिव्स देयर. इसमें लव की करेज और पावर को दिखाया हुआ है कि किस तरह से जो प्यार है वो मरता नहीं है. एक दिन जो उसका घर होता है तारा दोई का वो शमशान के पास होता है. सो वंस अ डे शी फाइंड अ कॉफिन, और जिसे कॉफिन होता है जिसमें डेड बॉडीज़ को रखते हैं, जिसमें कि उसे पता चलता है कि ये जो कॉफिन है वो सारू का है जिसकी डेथ हो चुकी है. और इसके बाद वो कॉफिन को अपने घर ले आती है और वहाँ रख देती है. एंड ड्रेस्ड लाइक अ ब्राइड, वो पूरे अच्छे से मेकअप करती है, ज्वेलरी कैरी करती है, साड़ी कैरी करती है, जैसे कि एक ब्राइड सजती है. उसे लगता है कि सारू से उसकी शादी होने वाली है या हो चुकी है, बिकॉज जो उसका प्यार होता है दैट लिव्स इन द बॉटम ऑफ हार्ट, और वो उसे बिल्कुल भी भूल नहीं पाती है. बाद उसका भाई आता है जो कि पुलिसमैन होता है एंड ही इज़ द नेक्स्ट करेक्टर ऑफ आवर स्टोरी. और वो बताता है कि तुम इतना पागलों की तरह सारू के पीछे हो एंड ही इज़ नॉट फेथफुल एंड लॉयल टू यू. और वो फेथफुल और लॉयल क्यों नहीं है, वो शादी के कार्ड दिखाता है उसका भाई पुलिसमैन दैट ही इज़ रेडी टू मैरी. तो तारा दोई है शी इज़ टोटली ब्रोकन, और जो उसका दिल है वो टूट जाता है, जो उसका प्यार है वो कहीं ना कहीं छूट जाता है. अब जो सिचुएशन है दैट बिकम्स अपोजिट, वो बहुत डेस्परेट हो जाती है. एंगर उसके चेहरे पे देखने को मिल सकता है, और जिस कॉफिन को वो लाई होती है उसको जला देती है अपने एग्रेशन
और हम कह सकते हैं ये जो चीटिंग या चीटर कह सकते हैं जो उसका लवर था। अगर हम तारा दोई के हस्बैंड की बात करें, जैसे कि हमने डिस्कस किया दैट शी इज़ मैरिड विद अ ड्राइवर, तो वो जेल में होता है क्योंकि उसने कुछ गलत तरीके से गाड़ियाँ चलाई होती हैं रोड पे, जिसकी वजह से एन अब्सेंस ऑफ हिज हस्बैंड, एक फायरवुड मर्चेंट जिसका नाम है हैबर, जो कि हमारा फोर्थ करेक्टर है, वो उस पे नज़र रखता है तारा दोई पे। यह तारा दोई पे नज़र रखता है, ये बहुत लस्टी मैन है, हम कह सकते हैं ही इज़ ग्रीडी ऑफ सेक्स। ये करेक्टरलेस है और लास्ट ऑफ द मोमेंट में ये जो तारा दोई है ये इसको मना करती रहती है हमेशा, बिकॉज शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड ऑन हैबर। सो ये तो स्टोरी हो गई हैबर की। और अगर हम हैबर के करेक्टर की बात करें तो सीरियसली ही इज़ वेरी करेक्टरलेस अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, और जिस तरह से स्टोरी में लाइंस इसके लिए दी गई है। तारा दोई की एक कंडीशन हो जाती है एट द एंड, शी डिसाइड्स दैट शी विल डू एनीथिंग फॉर द सर्वाइवल फैमिली एंड हर चिल्ड्रन। और वो कुछ भी करने को तैयार होती है क्योंकि जो उसका प्यार था, जिसे वो बेहद मोहब्बत करती थी, वो उसे धोखा दे देता है, हम कह सकते हैं, और वह फ्रॉड निकलता है। इवन शी इज़ रेडी टू बिकम अ प्रोस्टिट्यूट। अब वो प्रोस्टिट्यूट इसलिए बनना चाहती है क्योंकि जो उसकी फैमिली है, जो उसको सर्वाइवल करना है, उसके जो बच्चे हैं उनको चलाने के लिए शी नीड्स मनी। और पैसे कौन देगा उसे, उसका हस्बैंड तो जेल में है। सो इन द एब्सेंस ऑफ हर हस्बैंड, और किस तरह से जो उसका प्यार है वो टूट जाता है, इसके बाद वो कुछ भी करने को तैयार होती है, उसे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट के एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इंसान की मजबूरियाँ उसे कुछ भी बना देती हैं, चाहे वो क्रिमिनल हो, मर्डर हो या फिर प्रोस्टिट्यूट हो। इसके बाद ये जो टाइटल है, ये स्टोरी जो है यहीं पे ख़त्म हो जाती है फ्रेंड्स। जो ये टाइटल है एम्प्टी चेस, ये सिंबलाइज करता है तारा दोई के यूनियन ऑफ लवर को एंड सिंबल ऑफ डी अटैचमेंट, दोनों को शो करता है। ये एज अ मेटाफोर यूज़ किया गया है इन दिस स्टोरी। यहाँ पे यूनिटी ऑफ लवर मतलब दोनों का जो प्यार होता है उसको, और डी अटैचमेंट मतलब जो दोनों सेपरेट हो जाते हैं जब तारा दोई को पता चलता है कि वो किसी और लड़की से शादी करने वाला था। आफ्टर दैट जो सिचुएशन होती है। ये तो हुई इसके टाइटल की बात। अगर हम इसमें थीम्स की बात करें तो इसमें ट्रू लव को दिखाया गया है। ट्रू लव किसकी तरफ से, तारा दोई की तरफ से। शी इज़ फॉल इन लव एंड वो प्यार करती रहती है आफ्टर मैरिज, आफ्टर किड्स की, वो उसे भूल नहीं पाती। नेक्स्ट इसमें ले सकते हैं थीम, इसमें चीटर दिखाया हुआ है, चीटर लवर दिखाया हुआ है कि जो सारू है, सारू बोपा, ही इज़ चीटर। और स्टार्टिंग में तो वो तारा दोई को बोलता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी नहीं करता, लेकिन आफ्टर दैट जो उसका भाई है तारा दोई का, वो बताता है कि जो पुलिसमैन होता है वो बताता है कि ये देखो शादी का कार्ड, और वो किसी और लड़की से शादी करने वाला था मरने से पहले। नेक्स्ट इसमें थीम आती है वो है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मीनिंग होता है मजबूरी। यहाँ पे जो तारा दोई है वो इतनी ऑब्लिगेट होती है कि वो प्रोस्टिट्यूट बनने को रेडी हो जाती है। एंड क्योंकि जो उसकी सिचुएशन होती है वो बहुत ख़राब होती है, उसे अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए, उन्हें फूड देने के लिए, उन्हें ज़िंदा रखने के लिए वो इतनी ऑब्लिगेट होती है, इतनी मजबूर होती है कि वो प्रोस्टिट्यूट बनने के लिए भी रेडी हो जाती है। नेक्स्ट थीम इसमें दिखाया गया है हार्ट सर्वाइवल। हार्ट सर्वाइवल किसका, तारा दोई का, कि किस तरह से उसका हस्बैंड नहीं है एंड शी इज़ अलोन, अपनी फैमिली को चला रही है। नेक्स्ट इसमें पॉवर्टी को शो किया गया है कि कितनी वो गरीब है, वो इतनी गरीब है दैट शी इज़ रेडी टू बिकम अ प्रोस्टिट्यूट, क्योंकि उसका खाने के लिए और अपनी फैमिली को चलाने के लिए उसके पास कोई मनी नहीं है एंड शी डोंट नो एनीथिंग। एंड ऑन दैट टाइम द सिचुएशन ऑफ इंडियाज वुमेन एज अनएजुकेटेड, दे आर द ऑल मैक्सिमम मेजॉरिटी दे ऑल आर अनएजुकेटेड, और इनके पास कोई स्किल्स नहीं होती थी पैसा कमाने की। सो कोई ऑप्शन नहीं होता था कि वो ऐसा काम करें, और अगर उन्हें फूड चाहिए, ज़िंदा रहना है, तो करना पड़ता था। नेक्स्ट इसमें ब्लाइंड फेथ को दिखाया हुआ है। इसकी हम थीम ले सकते हैं ब्लाइंड फेथ किसका, तारा दोई का, कि वो सोचती रहती है हमेशा कि जो सारू है दैट ही लव्स टू मच, बट जो लास्ट में उसे पता चलता है कि ऐसा नहीं है। और इसमें जो
ब्लाइंड फेथ है वो दिखाया गया, क्योंकि लास्ट ऑफ द मोमेंट में भी उसे लगता है कि जो सारू है वो शादी नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ हर, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। लेकिन जब लास्ट में हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे दिखाया गया ब्लाइंड फेथ तारादोई का सारू के टूवर्ड। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, ये शॉर्ट स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। ये जो शॉर्ट स्टोरी है मैंने जितना भी नरेट किया है वो अकॉर्डिंग टू द एम्प्टी चेस्ट नरेट किया है, चाहे वो इसकी थीम्स हो, चाहे वो इसके टाइटल्स हो, और चाहे इसकी समरी हो। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द प्रेजेंटेशन, सो बी विद अस, टेक केयर एंड गुड।